हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। बात करेंगे यहाँ पे जो सबसे पहली अपडेट आ रही है वो यहाँ पे मिग-21 को लेकर आ रही है। तो आप सभी लोगों को ये बात पता चल गई होगी कि जो मिग-21 है वो यहाँ पे क्रैश हुए हैं और यहाँ पे जो पायलट है उनकी जान नहीं बचाई जा सकी है। हालांकि उन्होंने इजेक्शन सीट को पुल किया हुआ था और वो इजेक्ट भी हुआ था, लेकिन इजेक्शन इतने ग्राउंड लेवल पर हुआ था, यानी कि इतने नीचे से हुआ था, जहाँ पे काफ़ी इंजरीज का सामना करना पड़ा पायलट को और उनकी जो डेथ है वो यहाँ पे हो गई। हालांकि आप यहाँ पे इजेक्शन सीट और साथ ही साथ जो मिग-21 बाइसन है उसको यहाँ पे आप गालियाँ दे सकते हो। और कई लोगों का जो कंसर्न है कि यहाँ पे जो मिग-21 है उनकी इंटायर फ्लीट को यहाँ पे रिटायर कर देना चाहिए, जिससे कि जो पायलट की जो जान है आने वाले समय में उसको यहाँ पे बचाया जा सकेगा। तो यहाँ पे हमारी जो रैंकिंग आती है वो यहाँ पे 4th नंबर पे आती है ऑल ओवर वर्ल्ड में, जो कि हम 4th सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एयरफोर्स हैं। लेकिन ये चीज़ें कहने को है, यहाँ पे जो हमारे पास बड़ी स्क्वाड्रन है मिग-21 की, अगर हम इसको रिटायर कर देते हैं तो हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम है वो यहाँ पे गवर्नमेंट, इंडियन एयरफोर्स, साथ ही साथ यहाँ पे पॉलिसी मेकर्स और उसके अलावा कुछ और भी लोग आते हैं। यहाँ पे जो पहले इंडियन एयरफोर्स और गवर्नमेंट का प्लान था कि 2000 के बाद जब यहाँ पे Su-30MKI के ऑर्डर्स दिए गए थे उसके बाद यहाँ पे 128 रफाल लिए जाएंगे और साथ ही साथ जब रशिया यहाँ पे Su-57 तैयार कर लेगा तो यहाँ पे Su-57 जो जेट्स हैं वो यहाँ पे प्रोक्योर कर ले जाएंगे और जो लाइट कैटेगरी है वहाँ पे जो तेजस का प्लेटफॉर्म है वो यहाँ पे ले लिया जाएगा। ये सारे जो प्रोग्राम है आप सभी लोगों को आज के करेंट सिचुएशन में पता है, ना तो रफाल उतने नंबर में आए, ना तो हमने Su-57 प्रोक्योर किया और न ही हमने अपना जो फाइटर जेट है यानी कि तेजस उसको अच्छे नंबर में अभी तक प्रोक्योर किया हुआ है। हालांकि तेजस में काफ़ी डिले भी हुआ है। यहाँ पे कई लोग तेजस के प्रोजेक्ट्स को बीच में बंद भी कर चुके थे। तेजस के प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू किया गया 2015 के आसपास, तब जाकर इसकी जो प्रोडक्शन है यहाँ पे हो पाई है। तो अब अगर आप देखोगे तो तेजस के प्रोडक्शन को बढ़ाने की ज़रूरत है। सिर्फ यही एक रास्ता है जहाँ पे अपनी गिरती हुई स्क्वाड्रन को आप बचा सकते हो। साथ ही साथ जो आत्मनिर्भर का जो प्लान है उसको यहाँ पे आप रख सकते हो। साथ ही साथ इसके अलावा यहाँ पे बाहर के देशों से अब यहाँ पे जेट्स लेने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अंत में आप सिर्फ और सिर्फ बाहर से जेट्स खरीदते रह जाओगे और आपके देश में कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बन नहीं पाएगा। यहाँ पे गवर्नमेंट पायलट्स पे इन्वेस्ट करती है, यानी कि पायलट्स की पूरी ट्रेनिंग, उनकी सब कुछ देखती है, जहाँ पे अच्छे खासे पैसे खर्च होते हैं और अंत में इस तरीके के एक्सीडेंट्स को देखते हुए यहाँ पे जो पैसे हैं वो भी जाते हैं और जो एक प्रीशियस लाइफ है और इतने स्किल्ड जो पायलट्स हैं उनकी जो यहाँ पे जो डेथ है वो यहाँ पे हो जाती है। तो इस तरीके के जो डेथ्स हैं, इस तरीके के जो स्किल्ड पायलट्स हैं वो दोबारा नहीं मिलेंगे गवर्नमेंट को। तो अगर इस तरीके की जानों को बचाना है और जो नुकसान है यानी कि जो पैसे का भी नुकसान है उसको यहाँ पे बचाना है, तो तेजस के प्रोडक्शन को बढ़ाने की ज़रूरत है आज के समय में। भले ही हमें उसके लिए एक अलग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी क्यों ना बनाने पड़े। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाते हैं तो हमारे लिए तेजस मार्क 2 के लिए और आने वाले समय में टेडबेफ और आमका के लिए यहाँ पे काम आने ही वाला है। यहाँ तक कि जो आमका का जो टाइमलाइन था वो भी 2019 था, उसको भी यहाँ तक डिले करके 2026 तक कर दिया गया है। हालांकि अब देखना ये है कि गवर्नमेंट का इस पर क्या रिस्पांस और स्टेप आता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो नेक्स्ट अपडेट है वो यहाँ पे मस्गाओ डॉट लिमिटेड की तरफ से आ रही है। तो आप सभी लोगों को ये बात पता होगी कि जो कलवरी क्लास की सबमरीन है, जो ऑलमोस्ट सारी सबमरीन है वो ट्रायल्स पे हैं और एक जो सबमरीन है वो यहाँ पे फाइनल कंस्ट्रक्शन में है, जो कि यहाँ पे सारी की सारी जो सबमरीन है वो यहाँ पे हमें 2024 तक मिल जाएंगी। तो आप सभी लोगों को ये पता होगा कि इस जैसे प्रोजेक्ट को, यानी कि एक सबमरीन प्रोजेक्ट को यहाँ पे बनाने में कई सारे इंजीनियर्स लगते हैं, कई सारे दूसरे कंपनीज भी लगती हैं जो कि डिफरेंट पार्ट्स बनाती हैं। साथ ही साथ जो कंपनी है वहाँ पे जो डॉक है वो भी यहाँ पे ड्राई हो जाता है। तो यहाँ पे मस्गाओ डॉक लिमिटेड चाहती थी कि यहाँ पे जो प्रोजेक्ट 75 आई है एटलीस्ट वो फाइनलाइज हो जाए, वहाँ पे हम कुछ सबमरीन्स बनाए जो कि एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन से लैस होने चाहिए। साथ ही साथ अगर ऐसा नहीं होता है तो यहाँ पे जो फॉलो अप 3 का ऑर्डर है जो कि कलवरी क्लास की सबमरीन्स होंगी, पॉसिबल है कि वो कलवरी 2000 हो सकती थी या फिर जो अभी कलवरी क्लास की है उनमें ही हम AIP लगा सकते थे DRDO के बनाई हुई। लेकिन इस तरीके का जो ऑर्डर है वो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं दिया गया है, ना ही नेवी की तरफ से प्रोजेक्ट 75 आई फाइनलाइज किया गया है। यहाँ पे जो डिले है वो यहाँ पे होता जा रहा है और अब यहाँ पे जो लास्ट सबमरीन है उसको डिलीवर होने के बाद ये जो सारे स्किल्ड वर्कर्स हैं, यानी कि जिन पे गवर्नमेंट ने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, वो सारे के सारे अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, यानी कि उनके पास जो जॉब है वो यहाँ पे नहीं रहने वाली है। यानी कि गवर्नमेंट का लगाया हुआ जो पैसा है वो यहाँ पे पूरी तरीके से बर्बाद होने वाला है। इसको यहाँ पे गवर्नमेंट यूटिलाइज़ कर सकती थी जो और सबमरीन का फॉलोअप ऑर्डर है उसको देकर। साथ ही साथ आने वाले समय में जो न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं वो भी यहाँ पे बना सकती थी, क्योंकि इस तरीके की जो कंपनीज़ हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस हैं। साथ ही साथ यहाँ पे 4 से 5 सबमरीन्स एक साथ यहाँ पे बनाए जा सकते हैं और धीरे धीरे जो मस्गाओ डॉक लिमिटेड है वो अपने आप को अपग्रेड भी कर रहे हैं। और यहाँ पे ऑर्डर नहीं देना ये दिखाता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पॉलिसी मेकर्स, साथ ही साथ इंडियन नेवी की जो पॉलिसीज़ हैं वो किस तरीके से काम कर रही हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो नेशनल सिक्योरिटी है उससे भी खतरा हो रहा है। और जब चाइना एक बड़ी फोर्स लेकर इंडियन नेवी में आएगा तब हम यहाँ पे क्वाड को कॉल करेंगे और इस इंडियन ओशन रीजन को एक पूरी तरीके से हम जू बनाकर रखने वाले हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद।